अस्सलाम वालेकुम। हम बाग चौरम बालादी वेजी घाट चार दरवेश और एक कछुआ मुसन्निफ़ सैयद काशिफ़ रज़ा के 16वें बाब में दाखिल हो चुके हैं। मीरानशाह में दाखिल हुए। वो सारा दिन पहाड़ियों पर घूमने के बाद दत्ताखेल आए थे। दत्ताखेल नाम तो एक था, लेकिन दूसरी देहातों या कस्बों की तरह यहाँ मकान एक दूसरे कमरे से मिले हुए नहीं थे, बल्कि 2-3 मकान यहाँ थे और 2-3 वहाँ। ये मकान इस तरह पहाड़ी से नीचे यहाँ वहाँ ऐसे टिके हुए थे जैसे बड़े बड़े पत्थर, और जिन्हें लुढ़कते लुढ़कते जहाँ कमर निकालने की जगह मिली हो वहीं टिक गए हों। फिर ये मकान भी इस इलाके के पठानों के ख़ास स्टाइल में थे। वो 3-4 या हस्बे मंशा बड़े बड़े कमरे और इसके आगे बहुत बड़ा सहन। इन्हीं में से एक हुजरे में बाले ने रात गुजारी। सुबह सवेरे कुछ नौजवान मोहम्मद खान से मुलाकात के लिए आए। इनके हाथों में बंदूकें थीं और सरों पर साफ़े बांधे हुए थे। चाय पीने के बाद वो सब घर से बाहर निकले। कुछ दूर बहुत सी कच्ची खबरें बनी हुई थीं। नौजवानों में से एक तगड़े जिस्म वाले होशियार बदन शख्स ने गाइड के लिए फराई से संभाल लिया। ये जाना महसूद था। इसने बताया कुछ रोज़ पहले यहाँ ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें सब मुजाहिदीन अफराद मारे गए। खबरों पर फातिहा करते हुए बाली ने अपने जिस्म में एक नए अज़म की सनसनी फैलती हुई महसूस की। जाना ने बताया कि ड्रोन हमलों में आम लोग भी मारे जाते हैं और डामाडोला में ऐसे ही हमले के बाद इसने बच्चों की खबरें भी देखी थीं। दालुलू मुजाहिदीन दे। जाना ने सामने की खबरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिहाद फ़र्ज़ है। ओखू ने इंतकाम ज़मंगा पारा ख़र्ज दे। वल्ला वल्ला, वो बोला। बाले को इनके दरमियान 2 हफ्ते गुजारने के बाद थोड़ी बहुत पश्तो समझ में आने लगी। जाना का कसम उठाने का ये अंदाज़ वल्ला 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 बिल्ला ताला इसे बहुत भाया। इसने अपने ये भी अपना लिया। मेरा जी चाहता है मैं इन ड्रोन भेजने वालों को फाड़ दूँ। वो जो इससे बोला, मौका मिले अल्लाह पाक मौका देगा, लेकिन हमारे गद्दार खुद अमेरिका से कहता है यहाँ ड्रोन भेज। और जाना तलखी से बोला, कौन बोलता है? मुशर्रफ बोलता है, बेनज़ीर बोलता है। बेनज़ीर बहुत कमीना है। हम उधर अपने गाँव में भी इसके ख़िलाफ़ होता था। बाले ने इसके दरमियान इन्हीं के अंदाज में मुनस को मुज़क्कर करके कहा, औरत की हकमियत मनहूस होता है, इसका अक़ल छोटा होता है। हमारे हाथ में हो तो इसको भी अभी गोली मार दे, बस अमीर का हुक्म नहीं है। सुना है कुछ दिनों में वो कराची आने वाला है। वो एक बार आ जाए, फिर देखो इसके साथ क्या करता है। खबरों पर हाजिरी के बाद वो मगरिब की जानिब चलना शुरू हो गए। आधा घंटा चलने के बाद पहाड़ में एक ग़ार दिखाई दिया है। इनमें से एक शख्स ग़ार में गया। इसके साथ ग़ार में 2 आदमी निकल आए। वो सब ग़ार के दहाने के करीब बातें करने लगे। इनमें से एक क़ारी हुसैन था। अगले कुछ रोज़ इन्होंने अब इस पहाड़ के गिर्द क़याम किया। रात को वो किसी दरख्त के नीचे किसी बड़े पत्थर पर चादर बिछाकर सो जाते। सुबह के वक्त वर्जिश होती थी। वो पहाड़ पर तेज़ी से चढ़ते और फिर उतरने का मुज़ाहरा करते। इसके बाद चांद मारी होती थी। दूर कोई तख्ता लगा लिया जाता था, इस पर बंदूकों से निशाना लगाया जाता था। बाले ने बंदूक कभी इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन वो ज़रा सी तरबियत के बाद सीख गया। दूसरों ने जाना इसका निशाना बहुत पुख्ता था। बाले ने इन्हें बताया वो पत्थरों के से निशाने लगाने की मशक़ काफ़ी अर्से से करता चला आ रहा है। वो हफ्ते में ही इसे इसी इम्तिहान में पास करार दे दिया गया। इस मज़ीद 2 हफ्ते बाद इसे और वज़ाइफ के साथ ग़ार में क़ारी हुसैन के साथ शब बसरी का मौका मिला, लेकिन इससे पहले इसे दूसरे लड़कों को उस्ताद अब्दुल क़दीर के दर्स से गुज़रना पड़ा था। 17वां हिस्सा। कुरान तो वो सब पढ़े हुए थे, और जो नहीं पढ़े हुए थे इन्हें भी कुरान पढ़ने का तकल्लुफ़ नहीं किया गया था। बस कुरान की कुछ आयतें थीं जो इन सबको ज़ुबानी याद कराई जा रही थी। उस्ताद अब्दुल क़दीर के आने से पहले इनका मॉनिटर अब्दुल हकीम इन्हें ये आयतें और कुछ हदीसें रटा देते जो जिहाद और काफ़िरों से क़ताल के बारे में थी। बाले को हैरत हुई जब उस्ताद अब्दुल क़दीर ने पहले 2-3 रोज़ इसे जिहाद या किसी चीज़ पर दर्द देने के बजाय तकदीर पर दर्द दिया। वो बाद के महीनों में खुद को इस दर्स और इस बयान के अर्धा चीज़ा नुकात अपने जहन में दोहराते हुए पाता रहा। दीन के लिए कुर्बानी देने का इसका अज़म और भी मुस्तहकम होता जा रहा था। तुम में से कोई किसान का बेटा है, कोई चरवाहे का, कोई खसाई का, कोई मोची का। क्या तुम समझते हो ने तुम्हें भी किसान, चरवाहा, खसाई और मोची बनने के लिए पैदा किया? तुम किसी किसान, किसी चरवाहे, किसी खसाई, मोची के घर में पैदा हो, लेकिन क्या मालूम अल्लाह सुब्हाना तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाह रहा हो, कोई ऐसा काम जिससे तुम करके जन्नत के आला तरीन तबक़े में दाखिल हो जाओ। अगर तुमने ये मौका हासिल ना किया तो तुम एक किसान, एक चरवाहे, खसाई, एक मोची की ऐसे से सारी ज़िंदगी गुजारने पर क्या मुतमईन हो जाओगे? क्या बात की ज़िंदगी में तुम खुद को सवाल नहीं करोगे? अल्लाह सुब्हाना ने तुमको आला
मुल्क में दाखिल होने का इतना सुनहरा मौका दिया, फिर तुम गाफिल रहे। क्या इंसान अपनी तकदीर बदलने पर कादिर है? क्या पाकिस्तान के निज़ाम में ऐसा हो सकता है कि किसान का बेटा घास ना काटे, किसी चरवाहे का बेटा भेड़ बकरियां ना चराए, किसी मोची का बेटा लोगों के जूते ना काटे? बाले के जहन में अपने गांव की कुछ मिसालें याद आ रही थी, जिन्होंने तालीम हासिल करके अपने आबाओ अजदाद के पेशे से पीछा छुड़ा देता। लेकिन जब इसने बाकी तमाम लड़कों को ऊंची आवाज़ में नहीं कहते सुना तो इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला दी। क्या तुमने कभी सोचा तुम मशरब बेनज़ीर का तख्ता लौट सकते हो? सब मुमकिन है, सब मुमकिन है, लेकिन इसमें एक रुकावट है, तुम्हारा इरादा। हमारा इरादा? वो कैसे? इनमें से कुछ मुँह में बड़बड़ाए थे। ये तुम्हारा इरादा ही तो है, ये तुम्हें अपने बस में कर देता है, और तुम सलातुल खैर व मिन की सदा सुनने के बावजूद अपने बिस्तर में दुबके पड़े रहते हो। ये तुम्हारा इरादा ही तो है जो कश्मीर, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुजाहिदीन पर जुल्म की दास्तानें सुनने के बावजूद तुमसे कहता है जिहाद के लोग दूसरे लोग काफ़ी हैं, हम क्यों जाएं। ये तुम्हारा इरादा ही तो है जो तुम्हें अल्लाह की राह पर कुर्बानी से रोकता है। फिर क्या करना चाहिए? बाले ने एक बार फिर जसारत की थी। अपना इरादा अपने में से किसी मजबूत शख्स की तहवील में दे दो, ऐसे शख्स की तहवील में दे दो जिसके बारे में तुम्हें 100% यकीन हो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो इस्लाम से बेवफाई नहीं करेगा। अपना इरादा इसके हवाले कर दो, इसे कहो मेरे हवाले से जो फैसला वो करना चाहे कर ले, फिर वो इसके फैसले को बिला चून चरां कबूल कर ले। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओ, कौन है वो जिसका किरदार इतना अजीम है तुम सब अपने इरादे को इसकी तहवील में दे सको। इस ज़मीन पर खुदा का नाइब कौन है? खुदा का खलीफा कौन है? अमीरुल मोमिनीन कौन है? हज़रत मुल्ला मोहम्मद उमर। तकरीबन सबने एक ज़बान होकर जवाब दिया, दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन हम सब हज़रत मौलाना से मुलाकात नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अपने इरादे के लिए अजीम सिपा सलारों की तहवील में देना होगा। ये इस कैम्प में इस्लाम के अजीम सिपा सलार क़ारी हुसैन मौजूद हैं। आज अहद करो तुम अपने इरादे इनकी तहवील में दे दोगे। आखिर में तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम सबका मालिक कौन है? अल्लाह ताला। कुछ ने बड़बड़ाते हुए कुछ ने आवाज़ बुलंद किया। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है वमिन नासिर व इशरत मरादतुल बिलअबाद। तुम में कौन है जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए ख़ुद को बेच दे? और अल्लाह अपने बंदों के लिए बहुत रहम करने वाला है, ख़ुद को पूरे का पूरा भेज दो। ये सारा जिस्म, ये चेहरा, ये बाजू, सीना, पेट, टांगे, हाथ पैर, आंखें, दिल, दिमाग, रूह सब भेज दो, सब भेज दो अल्लाह की खुशनुदी के लिए। बताओ अल्लाह से बेहतर कोई ग्राहक तुम्हें मिल सकता है? बताओ अल्लाह से बेहतर कोई ख़रीदार तुम्हें मिल सकता है? अरे अल्लाह खुद तुम्हें ख़रीदने की बात करे तो क्या तुम्हें इससे बड़ा कोई ख़रीदार मिल सकता है? लड़कों ने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे बताओ तुम्हें ये आँखें, नाक, सीना, पेट, जिस्म, दिल, ये कितने में मिले थे? लड़के खामोश रहे। सब मुफ्त मिले थे ना? कोई पैसा वैसा दिया था तुमने इसके लिए? सब फ्री में मिले थे। और अब अल्लाह तुम्हारा ख़रीदार बनना चाहता है। कोई फैक्ट्री वाला, कोई NGO वाला तुम्हें 2 लाख में ख़रीद लेगा, 5 लाख में ख़रीद लेगा, 10 लाख में ख़रीद लेगा, मगर इनमें से कोई तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा कीमत नहीं दे सकता। लड़कों ने सर नफ़ी में हिला दिया। तुमको अपना जिस्म, रूह, दिल मुफ्त मिला और अल्लाह इस पर सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला है, तो फिर ख़ुद को किसके पास बेचोगे? अल्लाह के पास। 2-3 लड़कों की आवाज़ आई। अच्छा अब एक बात सुनो, जो किसी का मालिक होता है वो इस चीज़ के लिए तदबीर भी खुद ही कर लेता है, इसलिए तदबीर भी अपने मालिक को ही कर लें। तो अल्लाह की तदबीर क्या है? वही शरीयत। अल्लाह की तदबीर वो रास्ता जो इसने तुम्हारे लिए पसंद किया। बस तुम अपनी तदबीर अल्लाह के हाथ में दे दो। अभी तुम पूछेगा अपनी तदबीर अल्लाह के हाथ में कैसे दे दो? ऐसा है कि दुनिया में ऐसा शख्स तलाश करे जिसकी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी के साथ हो। इस मौलवी साहब ने अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली बाएं हाथ की शहादत की उंगली के साथ फंसा दी। तुमको लगता है ये मशरब बेनज़ीर नवाज शरीफ की मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी के साथ है? नहीं है। तुम पर किसकी मर्ज़ी है? अल्लाह की मर्ज़ी के साथ। ऐसा है अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद उमर की मुख्तलिफ आवाज़ें आई। तो अल्लाह की मर्ज़ी जिस अमीरुल मोमिनीन की मर्ज़ी के साथ ऐसे हो जाता है, इसके बारे में कुरान फरमाता है इन्नल्लज़ीना इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है जो लोग तुम्हारे हाथ पे बैत करते हैं वो अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं। अल्लाह का हाथ इन सब के भी हाथों पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर कौन है जो अपना हाथ अल्लाह के हाथ में देना चाहता है? कौन है जो अपनी तदबीर अल्लाह की तदबीर को सौंपना चाहता है? बाले ने बाकी तालिब इल्मों को देखा देखी अपने दोनों हाथ बुलंद कर लिए, मगर मौलवी
मौलवी साहब ने इन्हें झड़क दिया। नहीं, ऐसे नहीं। अपनी तदबीर अल्लाह को तदबीर सब देने का मतलब इतना आसान नहीं। इसका मतलब है तुम्हें अल्लाह के हुक्म की सख्ती ना लगे, तुम्हारे जहन में की खिड़की इतनी खुल जाए कि तुम्हें अल्लाह की तदबीर ही अपनी तदबीर लगने लगे। तुम सोचो कि तुम्हें जो सख्त हुक्म दिया गया वो अल्लाह की तदबीर है, इसलिए तुम्हारी सख्ती का बोझ भी वही उठाएगा। इसके बाद तुम्हें कोई भी सख्ती महसूस नहीं होगी। जब तुम्हें पता चले कि किसी के हुक्म की सख्ती के बदले में तुम्हें कौन कौन से मात से नवाजा, तो वो सख्ती भी तुम्हें इतनी नरम महसूस होगी कि दुनिया के नरम मुलायम तरीन गद्दे और फोम से ज़्यादा तुम्हें अपनी तदबीर अल्लाह की तदबीर को सौंप देने में ऐसा लुत्फ आने लगेगा जो दुनिया की किसी शय में नहीं आएगा। एक लड़के ने घुटनों के बल खड़े होकर नारे तकबीर बुलंद किया और सबने जोश और खरोश के साथ जवाब दिया। तो तुम में से कौन कौन तैयार है तदबीर अपने अल्लाह और अमीर मोमिनीन के हवाले करने के? सबने हाथ खड़े कर दिए। कारी हुसैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सबने से पहले आज़मुदा शागिर्द आगे बढ़ा। सूरह हमद की तिलावत के बाद कारी हुसैन के हाथ चूम लिए। फिर बालिल समीत बाकी लड़कों ने भी ऐसा ही किया। वो सब अपने इरादे अपनी तदबीर अपने अमीर को सौंप चुके थे। 18वां हिस्सा। बम और मिसाइल को छुपाने के लिए इंसानी जिस्म के अंदर एक सुरंग दरियाफ्त की है। इस सुरंग को बम और मिसाइल के लिए रॉकेट लॉन्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुरंग जिस कदर नरम और रुकावटों से तही होगी इतनी मौसर साबित होगी। जिस्म जितना नौमर होगा इसकी सुरंग इतनी रुकावटों से पाक होगी। सुरंगों की तलाश में 13 से 20 बरस के जिस्म तलाश किए जाते हैं। इनकी सुरंगों का जायजा लेने और इन रुकावटों से मजीद पाक करने के लिए इन्हें मुख्तलिफ लंबाई और चौड़ाई की सलाख डाली जाती है। आखिरकार इस सुरंग में मिसाइल डाला जाता है और इस सुरंग का मुंह चूम कर इसे बंद कर दिया जाता है। 19वां हिस्सा। मैं सोचता हूँ बड़े और ज़हीन मुजरिमों में भी एक कहानीकार छुपा होता है। वो एक अपने जुर्म का प्लॉट एक ज़हीन कहानीकार के तरीक़े से तैयार करते हैं। जैसे कारी कहानीकार को फॉलो करता है, इस तरह मुजरिम के ज़हन के किसी न किसी कोने में वो खोजी भी ज़रूर होते हैं। इसके जुर्म को खोज लगाने की कोशिश करें। वो मुजरिम अपनी कहानी में कोई लूप होल खामी नहीं छोड़ते। इन्हें कोई ना कोई खोजी जल लेता है। लेकिन ज़हीन मुजरिम को अपने खोजियों को गुमराह करने के लिए अपने निशानात भी छोड़ जाते हैं जो खोजियों को मुजरिम खड़ा बताने के बजाय कहीं और ले जाएं। बड़े मुजरिमों की कहानियों के मुख्तलिफ सरे आपस में मिलाने की भी खूब सलाहियत होती है। मसलन ऐसे मुजरिम के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने अपने किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े अरसे सोच रखा है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहा। लेकिन एक रोज़ इससे मालूम होता है कि इसे दुश्मन को किसी और शख्स ने धमकी वगैरह दी हो, यानी इसकी लड़ाई हुई है। तो ये जानने के बाद वो मुलतवी करदा मनसूबे पर अमल दरामद कर देता है। खोजी जुर्म की ताज़ा निशान से उस शख्स तक पहुँच जाते हैं जिसने इसे ताज़ा धमकी दी थी। यूँ वो कहानी शुरू हो जाती है। इसका मकतूल कहानी के से सर असल मुजरिम ने जोड़ा था। कारी हुसैन ने ऐसा ही कहानीकार था। कभी पेशावर के क़िस्सा खानी बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आए और अपनी पोटलियों में किस्म किस्म के कहानियाँ सजाए। लोगों की कहानी में वज़ीरिस्तान की किसी गरीब महसूद कबाइली का क़िस्सा घोल देता। कभी लाहौर और पिंडी और कराची में बखौर इसके ऐशो इशरत करते ख़वातीन हज़रात के लहू में डेरा गाज़ी ख़ान के किसी गरीब और लावारिस नौजवान के खून की आमेज़िश कर देता। बाले की ज़ुबानी सुनने के बाद इस सबसे ज़्यादा नफ़रत बेनज़ीर इससे है। इसकी यूरोप, अमेरिका और दुबई में घूमती हुई ज़िंदगी, इसकी सुविधा सासों, इसके सिरे महलात, इसके बड़े फार्म हाउसेज, इसके बिलावल हाउस और इसके PM हाउस में चलती फिरती ज़िंदगी के आखिरी बाब इस बाले ने लिखवाने का फ़ैसला किया जो बेखानमा था, जो अगले वक्त की रोटी के लिए इसका मोहताज था, जो एक जुर्म के तोफ़ैल इंसानों की बरादरी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया था। इस बाले ने जो अगर इससे मुलाकात के लिए आ जाता तो 3 घंटे बाहर इंतज़ार कराने के बाद इसकी मुस्कुराहट से मुस्तफ़ीद करके गेट से बाहर कर दिया जाता। कारी हुसैन ने फ़ैसला किया था कि बेनज़ीर के खून में बाले का खून गुलाम मिला दिया जाएगा। कारी हुसैन ऐसा ही कहानीकार था। बाला वज़ीरिस्तान में था जब एक रात 20वां हिस्सा। बाला वज़ीरिस्तान में था जब एक रात इसने एक हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा। इसने हाथ में एक किताब पकड़ी हुई है जिसे इसने बीच का सीने से लगाया हुआ है। इसे अपने जिस्म की बालाई से पर कमीज़ पहनी हुई है लेकिन वो नीचे से नंगा है, बिल्कुल जैसे वो अपने बचपन में घुमा करता था। बाले को एहसास हुआ कि इसके जिस्म में जो मिसाइल दाखिल किया गया वो इसके जिस्म के अगले हिस्से से कैसे बाहर निकलने के लिए सरतोड़ कोशिश करा, लेकिन इसकी आदत की कोशिश में फंस कर रह गया है। गोश्त के अंदर से बाहर को आने के लिए इसका दबाव इतना शदीद है कि आंत की रगें फूली जाती हैं। बाले को ऐसा शदीद दर्द महसूस होता है जैसे वो मिसाइल भी इसके जिस्म के अगले हिस्से से बाहर निकल कर फट पड़ेगा और बिखर जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी
कि एक अजीब एहसास के सबब बाला ने अपने हिसाब की तमाम तर क़ुव्वत के साथ इस बात की कोशिश कर रहा है कि मिसाइल इसके जिस्म से तब तक ना निकले जब तक वो इसके अखराज की कोई मुनासिब जगह ना देख ले। दर्द की शिद्दत से किताब अपने सीने और भी ज़ोर से भींच लेता है, लेकिन इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है काश इसने इस किताब को हाथों में ना पकड़े रखी होती तो मिसाइल को काबू करने के लिए अपने हाथों को भी इस्तेमाल में ला सकता था। इतने में तेज़ हवा चलने लगती है, इसकी कमीज हवा में उड़ने लगती है और इर्द गिर्द के लोग इसका नंग देख कर हैरान रह जाते हैं, फिर इधर उधर खिसकने लगते हैं। बाला इनके पीछे भागता है, बेध्यानी में इसके हाथ पर अपने जिस्म के ज़ेरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और किताब हाथ से छूट जाती है। वो दोनों हाथों से मिसाइल को थामता है और इसे सहलाते हुए अपने हाथ से रुख अता कर देता है। मिसाइल की एक शिद्दत के साथ इसके गोश्त से बाहर निकलने के दर से इसकी आँख खुल जाती है। 21वां हिस्सा। कराची में बाले को सुल्तानाबाद के एक मकान में ठहराया गया है। मकान कमांडर बिलाल ने कुछ रोज़ पहले ही किराए पर लिया था। कुछ रोज़ बाद पीपल्स पार्टी के 3 रंगों वाली टोपियाँ भी आ गईं और वहाँ मौजूद 4-5 लड़के बारी बारी इन टोपियों को सर पर सजाने और ख़ुद को आईने में देखने लगे। रात के 10 बज रहे थे। लड़के ईशा की नमाज से पहले गुस्ल कर चुके थे, लेकिन बिलाल ने इन्हें क़ारी साहब के बयान सुनने से पहले ताज़ा वज़ू करने की भी हिदायत कर दी और वज़ू करके दूसरों पर सफ़ेद जालीदार टोपियाँ पहनकर आए तो क़ारी साहब के आने का वक्त हो रहा था, इसलिए बिलाल ने इन्हें बैठक में बिठा दिया जहाँ फ़र्श पर छानी बिछी हुई थी। आज इन्होंने बताया था कि अपनी मर्ज़ी को अपने उस्ताद की मर्ज़ी में ज़म करने के बाद जो शख्स जन्नत में पहुँचा है उसे वहाँ क्या मिलता है। कमरे में ज़ीरो के बल्ब की सब्ज़ रोशनी फैली हुई थी और अगरबत्तियों की महक थी और ज़ुबान की। क़ारी साहब एक कोने में गद्दे से कमर टिकाए आंखें मूंदे तस्बीह पढ़ते मशगूल थे। बिलाल ने अंदर दाखिल होते ही लड़कों श करके खामोश रहने की हिदायत कर दी, इसलिए वो क़ारी साहब को सलाम भी ना कर सके। वो निहायत एहतियात से चांदी पर बैठ गए। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि क़ारी साहब का बयान शुरू होने से पहले ही इनके अंदर कोई नूर सा उतरना शुरू हो गया है। 22वां हिस्सा। जन्नत की हसीन लड़कियां मुश्कम्बर ज़फ़रान काफूर से बनी। इनके चेहरे का नूर अल्लाह के नूर में से है। आब हयात से इनका जिस्म बनाया गया, अल्लाह का नूर इन पर सजाया गया और 70 जोड़े भी वो पहने हुए हों तो इनका जिस्म शीशे की तरह इनमें नज़र आता है। वो सूरज को उंगली दिखाएं, सूरज बेनूर हो जाए और जब मुस्कुराती है तो इसके दांतों के नूर से सारी जन्नत जगमगाती है। जब वो अपने खावन की तरफ कदम उठाती है तो 1 लाख किस्म के नाज अंदाज अपने खावन को दिखाती है। जिसकी आम चाल ये है, इसकी नाज वाली चाल कैसी होगी। वो अंधेरों में अपनी कलाई उरियां करे तो सारे अंधेरे रोशन हो जाएं और वो अपना दुपट्टा ऐसे हवा में लहरा दे तो सारी कायनात रोशन हो जाए, खुशबू से मुअत्तर भी हो जाए। इसके सर के बाल सर की चोटी से पाँव की एड़ी तक चलते हैं, एक एक बाल में नूर भरा खुशबू भरी। वो 3 मील की चौड़ाई का गरारा पहने हुए होगी जो 3 मील के दायरे में घूम रहा होगा। अगर मौत मर ना गई होती तो जितनी जन्नत की इस लड़की को देखकर मर जाते, इनके कलेजे में फट जाते हैं। हाँ, इस ज़मीन की नेक औरतें जन्नत की हूर से भी 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होंगी। बड़े आलीशान जोड़े जितने जन्नती पहनेंगे, ना उतारने की ज़रूरत पड़ेगी ना पहनने की। ताक का मुँह खुला, इसमें 100 जोड़े आए पिछले चले गए, उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, गायब हो गए। क्योंकि जन्नत में धोबी में कोई नहीं रहता, जन्नत में वॉशिंग मशीन भी कोई नहीं और जन्नत में लॉन्ड्री भी कोई नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई सर्फ नहीं, ना कोई गाय सोप ना कोई सूफी सोप। तो अब इन जोड़ों को क्या करें। गरीब भी कोई नहीं, फ़कीर भी कोई नहीं, तो अब ये जोड़े किसको दें। तो मेरे अल्लाह का निज़ाम होगा। 100 जोड़े आएंगे, पिछले 100 जोड़े अपने आप गायब हो जाएंगे। अदना दर्जे का जो जन्नती होगा उसे 80,000 नौकर 72 बीवियाँ 100 आलीशान महल अता किए जाएंगे। सिदरा का एक मतलब है मौसीकी, हर वक्त मौसीकी सुनने वाला। फिर कभी अल्लाह सुनाए, कभी जन्नत की हूरें सुनाए, कभी दाऊद अलैहिस्सलाम सुनाए। अल्लाह कहेगा वो लोग सामने आ जाएं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, बाकी सब चले जाएं। तो तुम में से जो दुनिया में रंडी के गाने से राज़ी हो गए वो जन्नत के गाने से महरूम हो जाएंगे। हवा चलेगी, सारी जन्नत की हवा मौसीकी बना देगी। मौसीक़ार सारी जन्नत साज की लड़कियां आवाज़ और एक आदमी बस यूँ करके इसे देखता रहेगा और 70 साल वो लड़की गाना गाती रहेगी। इस गाने से बोर नहीं होगा। 70 साल वो इस गाने से बोर नहीं होगा, बस जज्ब हो जाएगा इसकी आवाज़ में। ये अल्लाह ताला देगा सिर्फ मौसीकी छोड़ने का सिला।
ये तो सिर्फ अदना दर्जे की जन्नतियों को मिलेगा, और तुम्हें क्या मिलेगा ये तो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे छोटे छोटे दिमागों में इतनी सकत ही नहीं, इतनी सलाहियत ही नहीं कि तुम सोच सको उस जन्नत में तुम्हें जो हूरें मिलने वाली हों कितनी खूबसूरत होंगी। ज़रा मैं बता दूँ इसका हुस्न कैसा होगा, सुन सकोगे? इश्तियाक़ है तुम्हें सुनने का? अरे तुमने दुनिया में कोई औरत सीन देखी ही कहाँ इसकी मिसाल दे सकूँ। सुनोगे मुझे जन्नत की लड़कियों की खूबसूरती का बयान? आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। 23वां हिस्सा। पाला कराची की ज़ैनब मार्केट में घूम रहा था। उस्ताद ने इससे इन सबको पहनने के लिए पैंट शर्ट दी थी ताकि वो कराची की इस मार्केट में चलते हुए ख़ुद को अजनबी महसूस ना करें। लेकिन मार्केट में ख़वातीन इन्हें नीमू ख़ानदों की एक टोली ही समझ रही थी जो पौंडी करने आई थी। वो सरजमीन खान के साथ निकले थे जिसे घर से निकले 4 साल हो गए थे। वो बड़ा पुख्ता जिहादी था। ज़ैनब मार्केट में औरतों को देखकर बालिग को मौलवी साहब की तकरीर याद आ रही थी। जन्नत को की हूर लाज़मन इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी। औरतें और लड़कियाँ गुनाह के एहसास से आरी मार्केट में घूम रही थी। कम ही ऐसी थी जिन्होंने चादर अपने सीने पर तरीक़े से लिए रखी हो। किसी ने दुपट्टा गले में अड़सा हुआ, किसी ने ज़रा खोलकर सीने पर फैलाया हुआ हो। इनके सीनों को उठाने देखता और जिस्म में लर्जिश के एहसास के साथ गुस्से से भी भर जाता। इन सबको एहसास नहीं था वो अल्लाह ताला के कौंदुली के मुरतकब हो रही थी। इनके तरशे हुए बाल, इनकी महीन ख़मीस, इनकी ख़मीज़ों की हवा से उड़ते हुए दामन, जोड़ उड़ते हुए शलवारों के अंदर के कूलों की फराखी का नज़ारा करा देते। इसके गुस्से में इजाफा करते करते लेकिन इसके गुस्से में से भी आया सब रंडियाँ हैं ये। इसने अपनी ठोरी पर कुछ हफ्तों से आगे उगे हुए बालों से कुछ खुजाते हुए खुद से कहा, इन्हें दीन का या अल्लाह के कामत की कोई ख्याल नहीं। अपने बापों और शोरों का पैसा अपने कपड़ों को ख़रीदने में खर्च कर रही हैं जिनके पहनने से इनकी जीनतें उरियाँ हो जाएंगी। लेकिन क़यामत क़रीब है, अल्लाह सब जल्द हिसाब लेने वाला है। अगर इन्हें इस वक्त खबर में पहुँचा दिया जाए तो इनका अज़ाब फिलफौर शुरू हो जाए। इन्हें पता ही नहीं अगर मैं यहाँ कोई धमाका कर दूँ तो वो अपने अज़ाब ख़बर से सिर्फ 15-16 घंटे दूर है। मगर यहाँ कैसी मगन है। इसे अपनी पैंट भी अजीब लगी। इसकी तशरीफ़ में एक अकड़ी हुई थी और इसमें सहूलत महसूस नहीं कर रहा था। कुछ देर ज़मीन खान ने इन्हें एक तरफ ले गया और इन्होंने एक रेडी वाले से माल्टे का जूस पिया और घर आ गए। 24वां हिस्सा। 17 और 18 की अक्टूबर की दरमियानी रात बाले को तीसरा धमाका करना था। इसके सीने पर बम बांध दिया गया था और उस्ताद ने इन तीनों का माथा चूम कर इन्हें रुख्सत किया था। चौथा धमाका करने के लिए नियामत खान को भी तैयार किया था, लेकिन ऐन वक्त पर इसने जाने से इनकार कर दिया। उस्ताद से पहले लाड़ प्यार पे गुस्से पर इस्लाम के वास्ता देकर बहुत कहा, मगर वो टस से मसना हुआ था। पहला धमाका सरजमीन में खान, दूसरा आफ्ताब, तीसरे इसने करना था। पहले धमाके की आवाज़ के साथ बाला लरज़ गया, लेकिन इसके साथ मौजूद उस्ताद ने इसे हौसला दिया। उस्ताद ने इसकी पीठ पर टपकते हुए बेनज़ीर के ट्रक की तरफ इशारा किया। बाले के दिल जोश व खरोश में एक लहर पैदा हो गई। उस्ताद रुखसत हुआ तो वह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। अभी तक दूसरा धमाका नहीं हुआ था। इसे आफ्ताब नज़र नहीं आ रहा था। इसने सोचा शायद आफ्ताब डर गया। इसने धमाका करने का इरादा तर्क कर दिया। ये सोचकर वो खुद ट्रक की जानिब बढ़ने लगा। जाने सारा ने बेनज़ीर के बीच बैज लगाए। बहुत से काले और नीम काले लड़के ट्रक के इर्द गिर्द इकट्ठे थे। बाला इनकी जानिब बढ़ रहा था। दूसरा धमाका हो गया। एक शख्स जोर से आकर इससे टकराया और बाले का कमज़ोर वजूद उछलकर दूर जा गिरा। वो सादिक भाई थे जो इससे टकराते हुए अपनी तशरीफ़ के बल ज़मीन पर गिरे थे। बाला इनसे 6-7 कदम दूर गिरा। इसका सर ज़मीन पर ज़ोर से पटखा था। इसके लिए कुछ लम्हों तक तो इसे बिल्कुल होश नहीं रहा इसके साथ क्या हुआ। इसने समझा शायद बम भी इससे अलग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसने अपने बादाएं हाथ में बम की तार तलाश करना चाहिए तो इसकी आस्तीन में उलझी हुई थी। वो अपने सीने के बल लेट गया ताकि किसी को बम का ना पता चल सके। लेकिन जब लड़के इससे उठाने के लिए इसके करीब आए तो इसने आंखें बंद की और अपने हाथ में मौजूद बटन दबा दिया। अगले लम्हे से खुशगवार हैरत हुई जब कुछ नहीं हुआ। इसके बम का सर्किट टूट चुका था। लड़के से उठाने के लिए इसकी कमर तो टूटने लगे थे। बाले ने कहा, मैं खैरियत से हूँ, तुम लोग दूसरे जख्मियों को उठाना चाहिए। इसके बाद वो हिम्मत करके उठा और पैदल चलता हुआ सड़क के नीचे उतर गया। नीचे दरख्तों के साए में अंधेरा था। कोई और इसे देख भी नहीं पा रहा था। वो एक झाड़ी के करीब गया और चाहता था कि अपनी कमीज के नीचे से बम का निकाल कर फेंक दे। इसकी गर्दन पर एक ज़बरदस्त हाथ पड़ा। वो हड़बड़ा गया। कोई पुलिस वाला ही होगा, मगर ये उस्ताद था जो इसे गुस्से से देख रहा था। उस्ताद, सर्किट टूट गया है, बाले ने कहा। उस्ताद ने इसे बाजू से पकड़ा और अपने पीछे चलाता हुआ एक एम्बुलेंस की तरफ ले गया जिसमें बहुत से जख्मी पहले से भरे हुए थे। इसे एम्बुलेंस में बिठाया और वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते में पुलिस ने कुछ नहीं कहा। एक जगह पर उस्ताद ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से कहा, इसका भाई है, ठीक
ठीक है, उस वाला लिंक जाना चाहता है, इन्हें वहीं उतार दे। वो जिना अस्पताल के करीब ही थी कि वो वहाँ से कैंट की रेल की पटरियों के पार होते हुए एक दरमियानी रास्ते से पैदल सुल्तानाबाद पहुँच गए। बम के साथ पैदल चलना एक मुश्किल फैसला था, मगर उस्ताद के पास पिस्तौल मौजूद था। इसने सोच रखा था अगर पुलिस के सामने हुआ तो पहले बाले को फिर कोई और रास्ता ना पाकर खुद भी गोली मार लेगा। कुछ रोज़ बाद बाले ने अखबार देखा तो इसमें धमाके की मंसूबा करने वाली तमाम अफराद की फहरिस्त मौजूद थी। ये भी लिखा था धमाके किस किस ने किए। बाले ने नियामत खान का नाम मतलूब अफराद के नामों में दर्ज था। बाले को पहले ही वही खौफ महसूस हुआ जो इसने हाफिज शाहीन के घर में अपना नाम अखबार में पढ़ते हुए महसूस किया था। साथ ही ऐसे लगा अब वो कोई अहम आदमी बन गया है, क्योंकि अखबार इसका वही नाम दर्ज था जो तालिबान ने रखा था। अच्छा और बड़ा नाम, इकबाल उल्लाह अस्करी। चंद रोज़ बाद इसे मालूम हुआ नियामत खान और 2-3 लड़के पुलिस मुकाबले में मारे गए। किसी ने इसे बताया वो गद्दार थे, इसलिए खुद तालिबान ने ही इनका कत्ल कर दिया, इनकी मकबरी की थी। पुलिस ने इन्हें मारकर इनामात हासिल कर दिए थे। कुछ रोज़ बाद एक मॉल ब्रादर ट्रक का क्लीनर बनाकर बाले को रावलपिंडी भिजवा दिया गया। 25वां हिस्सा। कारसाज पर धमाका ना कर सकने के बाद बाले को ज़िंदगी की कुछ अच्छी लगने लगी थी। ट्रक के वाले के साथ सफ़र करते हुए जब वो सिंध से पंजाब में दाखिल हुए तो इसने हरियाली बहुत अच्छी लगी। ट्रक वाले से इसे अपना किस्सा सुनाता रहा। वो मर्दान में रहता था और एक ज़माने में जिहाद के लिए वहाँ भी जा चुका था। रास्ते में बालपुर में एक शख्स के घर पर रुके थे। वो ट्रक वाले का दोस्त था। इसके 10 साल की लड़की ने इन्हें रोटी देने आए तो बाले ने इसे देखा। इसने सर पर चादर दे रखी थी और सादे कपड़े पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद वो पानी देने आई तो बाले ने फिर इसे देखा, फिर वो चली गई। खाना खा चुकने के बाद बाले ने इनका जी चाहा कि वो इसे फिर से देखे। इसने अपने मेज़बान से पानी का तकाजा किया। मेज़बान जो ट्रक वाले से बातों में मशगूल था, इसने आवाज़ लगाई, शाइस्ता ज़रा एक गिलास पानी ले आना। शाइस्ता फिर से आई तो इसके बाप ने बाले की तरफ इशारा किया। बाले ने इसकी आंखों में देखा तो वो भी इसकी आंखों में देख रही थी। वो चली गई तो बाला इसके बारे में सोच रहा। अच्छा नाम है इसका, शाइस्ता। शाइस्ता ता अच्छा नाम है। अच्छी लड़की है, सर पर चादर करती है, नमाज भी पढ़ती होगी, घर के काम काज करती है। अभी छोटी है मगर 3-4 साल में बड़ी हो जाएगी। इतने में मशहूर कमांडर बन चुका हूँगा। हाफिज शाहीन अच्छी सलाम दुआ है इस सारे हलक़े में। मैं इसे कहकर यहाँ रिश्ता भिजवाऊँगा। हम शादी कर लेंगे, मगर नहीं, मुझे तो कुफरिया निज़ाम के ख़त्म करने के लिए जिहाद करना है। मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, इनको भी जिहादी बनाऊँगा। जिहाद करते हुए मुझे इत्मीनान होगा कि घर में मेरी एक बीवी मौजूद है जो मुझे याद करती है और मेरी कामयाबी की दुआ करती है। मैं चाहता हूँ मुझे कमांडो मिशन पर भेजा जाए, जहाँ जाकर अपनी सलाहियतें दिखाऊँ। फिर इसके जहन में मुतरिक तस्वीरें चलने लगीं। इसने देखा एक फ़ौजी कैंप पर हमला कर दिया है। इर्द गिर्द घूमते फ़ौजियों को अपनी बंदूक से ताक बनाकर निशाना बना रहा है। कोई फ़ौजी एक तरफ फायर करता है तो वो लड़कने लगा और दूसरी तरफ हो जाता है। कभी वो ज़मीन पर लेट कर फायर करता है, कभी दूसरी दीवार की ओर से, कभी फैलांग कर किसी छत पर चढ़ जाता है, वहाँ से फायरिंग करता है। फिर इसकी शलवार से बंदी बेल्ट में से वायरलेस की भी बजती है। वो हेलो करता है तो कमांडर से कहता है मिशन मुकम्मल हुआ। वो एक ऊँची सी छत से छलांग लगाता है। नीचे मौजूद अपने तमाम साथी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ कर बंदूक लहराता हुआ वहाँ से फरार हो जाता है। शहादत से मीठी चीज़ तो कोई नहीं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा इस तरह के बहुत से कुफर के साथियों को मार डालूँ, शाइस्ता से शादी करूँ, फिर एक दिन शहीद हो जाऊँ। शाइस्ता बहुत रोएगी। इसने शाइस्ता को रोते हुए तस्वर किया। साथ ही एक काका भी रो रहा था। ये इसका बच्चा था, मगर मुझे तहरीक के फैसलों पर इख्तियार नहीं। ये लोग मुझे किसी भी मिशन पर भेज सकते हैं। जैसे मुझे पहले ही मिशन का एहसास पर खुदकुश धमाका दे दिया जिसमें शहादत नहीं पा सका। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? शहीद होने से पहले हम दूसरे मिशन क्यों नहीं दिए जाते? लेकिन हम तहरीक के फैसलों पर बोल भी तो नहीं सकते। बोलेंगे तो अंजाम वही होगा जो नियामत खान का हुआ, और मैं नहीं चाहता मैं गद्दार कहलाऊं। वो देर तक सोचता रहा, फिर सोचता रहा कि दीवार की इस तरफ शाइस्ता शायद अभी जाग रही होगी या अपनी पलकें मूंद कर सो गई होगी। शाइस्ता एक अच्छी लड़की है, अगर वो शहीद हो गया तो शाइस्ता एक अच्छी ज़िंदगी से महरूम रह जाएगी। लेकिन मैं उसे एक अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता था अगर मेरा बाप मुझसे इतनी नफरत ना करता, कोई ढंग का काम काज करता, मुझे और हम सब बहन भाइयों को अच्छी तरह पढ़ाता लिखाता। बहन भाई, ये सोच के इसके दिल में एक दर्द का तीर सा लगा। बाप का कोई कसूर नहीं है, मेरी दुश्मन मेरी माँ है, मुझे नफरत भी उसी से होनी चाहिए। मैं ज़रूर अपनी पिस्तौल से उस गोलियाँ इसके सीने में उतारूँगा। रात वो देर तक सोचता रहा। 26वां हिस्सा। तुम आए थे थोड़ी डेने एक गलते मन पता लगी है कि दटे नाल सड़ोड़ी दिते तेड़ी बनी चाहिए दी ना तू अपने उस चट्टे यार नाल सोंदी
ना मैं जमदा ना मैं दर किथे किसी करदा, केड़ी तोड़ी आई है बेकुल खुसराते ना मेरा प्रियो, क्यों तू है कि हम किता है एक हराम दा वजूद उनके करे, मैं ते आपने वजूद हलाल कर लिया सिद्ध पर तू की कर सी, पर तू कुछ करना आया वो कर लिया, पर क्यों की तकती वो काम नीच नहीं चाहती मन नहीं कर लिया जी आया ते कदाई आया परा रोणिया देव आमन टी मन चाहते नीमन क्यों जमिया नीमन क्यों जमिया नी कहनी लोड़ आया मन जमनिया दी।